एवरीवन, माई सेल्फ मनोज यादव। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग का यूनिट फर्स्ट है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। समटाइम्स एब्रीविएटेड एज अ SW। SW का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी जो हम लोग SW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग कभी कभी S/W भी बोलते हैं। तो ये दो जो है एब्रिविएशन है किसका, सॉफ्टवेयर का। Software is a collection of instructions that enable the user to interact with a computer, its hardware or perform task। मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है कि कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कोड है, प्रोग्राम है। इसको इनेबल करके हम क्या करते हैं कि हम लोग इंटरैक्ट करते हैं किससे, कंप्यूटर हार्डवेयर से। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम लोग इस हार्डवेयर से इंटरैक्ट या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं तब जा कर के हम लोग सिस्टम को कोई टास्क देते हैं, तब जाके वो परफॉर्म होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर कुड बी यूजलेस। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर एक तरह से बेकार है, यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एनी इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यू कुड नॉट सर्फ द इंटरनेट और रीड दिस पेज। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई ब्राउज़र नहीं है तो आप सर्फिंग या किसी वेबसाइट को आप ओपन या रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये बेसिकली जो है हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर है। पहला हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद दूसरा हमारा ट्रांसलेटर है, और तीसरा हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग OS की बात करते हैं। ठीक है, तो OS में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CUI। CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कमांड से काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल MS-DOS। उसके बाद हम लोग बात करेंगे GUI की। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग ग्राफिक्स के माध्यम से काम करते हैं, जैसे हमारा विंडोज़ 7 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं NOS की। NOS का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर हमको कोई सर्वर बनाना होता है, ठीक है, तो उस सर्वर पे हम लोग बेसिकली NOS इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, NOS का एग्जांपल आप ले सकते हैं विंडोज़ 2000 सर्वर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं OS मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका एंड्रॉयड जो है, लिनक्स जो है, ये आप दोनों क्या हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसलेटर की बात करते हैं। ट्रांसलेटर का काम होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के ट्रांसलेटर हैं। पहला हमारा होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर का बेसिकली काम ये होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। असेंबलर का काम ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर का काम भी हमारा क्या है कि ये हमारा हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन वाइज लाइन करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारा आता है MS-DOS। MS-DOS का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कमांड के माध्यम से किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्निपिंग टूल्स की। स्निपिंग टूल्स का मतलब जैसे हम लोग मोबाइल में कैप्चर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, तो उसी तरीके का एक विंडोज जो है हम लोग का, यानी विंडोज वेस्टा जब सबसे पहले लॉन्च किया था तो विंडोज वेस्टा ने इस स्निपिंग टूल्स को और एक स्टिकी नोट्स को, दो बेसिकली फीचर्स को मतलब लाया था, ठीक है। तो स्निपिंग टूल्स का मतलब हो गया कि ये आपका कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको क्रॉप करना है या उसको स्नैपशॉट करना है तो आप स्निपिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये टूल्स आपको जो है एसेसरीज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा नोट्स है, ठीक है, जिस पे आप फ्रिक्वेंटली कोई भी नोट्स अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद आपको सेव नहीं करना होता, लिख देंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर स्टोर हो जाता है, कभी भी आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम लोग देख रहे हैं। पहला है यूज़र मेड और दूसरा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पैकेज, ठीक है। यूज़र मेड का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र बनाता है, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया या कोई गेम हो गया या कोई मीडिया प्लेयर हो गया, तो ये हमारा यूज़र मेड हो गया। एक होता है स्टैंडर्ड पैकेज, जो कंपनियां होती हैं ये कुछ स्टैंडर्ड पैकेज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जैसे आपका MS ऑफिस है। इस पैकेज को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर हमको फ्री में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस ईजिली मिल जाता है। अब आगे हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी दूसरे प्रोग्राम को, ठीक है, किसी दूसरे प्रोग्राम को मतलब जो हमारा सिस्टम का दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके लिए जो है बेसिकली बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से मैक ओएस। मैक ओएस का मतलब बेसिकली जो मैक का फुल फॉर्म होता है मैसिंटॉस होता है, ठीक है, ये एप्पल का जो फ़ोन होता है उसका ओएस होता है ये। इसके बाद जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, ये सब जो हमारा क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल है। क्लियर है। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रैकेट में हम लोग इसको OS बोलते हैं, इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी OS भी हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी OS का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो है मैनेज करता है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और उसके साथ ही साथ हमको ये भी प्रोवाइड करता है कि जो भी कॉमन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम्स को, वो सर्विसेज को ये एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी OS जो है एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CUI/OS क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CUI/OS का फुल फॉर्म जान लेते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। ये दो फुल फॉर्म जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। CUI का दो फुल फॉर्म होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इज़ अ वे फॉर यूज़र्स टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी एक रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से। इट वर्क बाय अलाउइंग द यूज़र क्लाइंट टू इशू कमांड एज वन आर मोर लाइन्स of the text referred to as a command line
टू अ प्रोग्राम। यानी अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर यूज़र को कंप्यूटर से या प्रोग्राम से इंटरैक्ट करना होता है तो उसको कमांड लिखना होता है 1 या 2 लाइन का। ठीक है। गुड एग्जाम्पल ऑफ CUI आर MS-DOS एंड विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ CUI, तो आप सबसे पहले आप लेंगे MS-DOS और विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं CUI को सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं GUI के नाम से, GUI। ठीक है। इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस दैट इंक्लूड्स ग्राफिक्स एलिमेंट सच एज विंडोज़ आइकन एंड बटन। जितने भी हमारे पास जो है GUI OS होते हैं उसमें 3 एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं विंडोज़ 7 की, तो उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से विंडो दिया होगा, आइकन दिया होगा, बटन दिया होगा, इमेजेस दिया होता है। ठीक है, तो ये हमारा GUI OS होता है। आगे देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। A network operating system is a specialized operating system for a network devices such as router, switch और firewall। मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो जो नेटवर्क का मेन सर्वर होता है वहीं पे इसको इंस्टॉल करा जाता है। वहाँ पे इंस्टॉल करने से क्या होता है कि उसी सर्वर से हमारे बहुत सारे राउटर, स्विचेस एंड फायरवॉल क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ऑफ NOS कि NOS के एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटवेयर, उसके बाद आता है विंडोज NT सर्वर। NT का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद विंडोज 2000 सर्वर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिक्स OS एंड लिनक्स OS की। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम लोग बात करेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कोड दैट इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल टू एनीवन टू यूज्ड इवन फॉर कमर्शियल पर्पज। जैसे हमने बताया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो कोड होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या टीम के पास होता है, और वो टीम मेंबर उस कोड में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस बदलाव करते रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम वो चेंजेस बदलाव अपना करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ओपन सोर्स। इसका कोड जो है कोई भी चेंज या एडिट बदल कर देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे तीनों चीज़ देख लेते हैं कि ओपन सोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम लोग देखेंगे ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ओपन सोर्स 7zip है एक सॉफ्टवेयर, उसके बाद इक्लिप्स है, उसके बाद GIMP है, क्रोमियम है जो कि एक ब्राउज़र है, ब्लेंडर है जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मोज़िला फायरफॉक्स है जो कि एक हमारा ब्राउज़र है, ओपन ऑफिस है जो कि एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ओपन सोर्स में। एंड्रॉयड है सबसे पहले, उसके बाद लिनक्स है, उसके बाद फ्री BSD है, उसके बाद रिस्ट OS है, उसके बाद HiQ है, उसके बाद फ्री DOS है। तो ये जो है हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स में। तो सबसे पहले बात हमारी पर्ल, उसके बाद PHP, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइथन का, उसके बाद रूबी का, उसके बाद PHDB का, उसके बाद प्रोलॉग का। तो ये कुछ हमारे क्या है ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेटर की। ठीक है, ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी ट्रांसलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है जिसका काम ये होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट्स टेक प्रोग्राम रिटेन इन सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। मतलब ये है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कोड जो होता है वो हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है। और उस सोर्स कोड को ये मशीन कोड में क्या करता है, बदलने का काम करता है ट्रांसलेटर। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। सबसे पहला ट्रांसलेटर जो है हमारा होता है कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, हाई लेवल यानी कंपाइलर का जो भी हम कोड लिखते हैं हाई लेवल में, ठीक है, ये जो कोड हमारा हाई लेवल में लिखा हुआ है, ये कंपाइलर क्या काम करता है कि इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर का काम भी हमारा जस्ट कंपाइलर की तरह से ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, ये लाइन वाइज लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हमारा हाई लेवल है, ठीक है, कोड लिखा हुआ हाई लेवल में, तो इंटरप्रेटर क्या काम करेगा कि इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जो हमारा हाई लेवल है का कोड जो हमने लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारा पेज लिखा हुआ है, 1 पेज है, 2 पेज है, या ये लाइन है, ठीक। तो ये जो इंटरप्रेटर है वो एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करता है हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर दूसरी बार में दूसरी लाइन को करेगा, तीसरी लाइन को करेगा। अगर कोई एरर मिल गया यहाँ पे तो वो यहीं पे रुक जाएगा। जब तक इस एरर को हम हटाएंगे नहीं तब तक वो कंट्रोल आगे जाके चेक नहीं करेगा। तो ये हमारा इंटरप्रेटर है। असेंबलर की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, असेंबलर ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। अगर ये कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका बेसिकली काम ये होता है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है बैकअप, यानी यहाँ से हम लोग बैकअप ले सकते हैं, ठीक है, चाहे बैकअप अपनी हार्ड डिस्क में लें चाहे CD में लें। कैरेक्टर मैप मैंने हम कोई भी यहाँ से कैरेक्टर का मैप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप, अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंट का मतलब अपने डिस्क में जितने भी बेकार फाइलें हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फाइल एंड सेटिंग फॉर ट्रांसफ़र विजार्ड, अगर कोई फाइल शेयर करना होता है नेटवर्क पे तो उसके लिए ये होता है। ये हमारा ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। शेड्यूल टास्क है, उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम की प्रॉपर्टी देख सकते हैं और सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली जो है कुछ एग्जाम्पल है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। आगे हम लोग देखते हैं MS-DOS। तो MS-DOS का हम लोग इससे पहले हम लोग बात किए थे कि MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है। तो MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने बात किया था कि DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 86 बेस्ड का मतलब इसको हम लोग ऐसे समझें कि जब कंप्यूटर जब आते हैं तो कोई सिस्टम जो 16 बिट का होता है, कोई 32 बिट का होता है, कोई 64 बिट का है। तो ये जो स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तो वो हमारा 16 बिट का था, अब जा कर के जो है 32 बिट का हो गया, ठीक है। तो 32 बिट को ही हम लोग 86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है।
मोस्टली डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी इसको बनाने वाले जो कंपनी है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। कलेक्टिवली MS DOS इट्स ब्रांडिंग एज IBM PC DOS, यानी इसको जो है ब्रांडिंग मिली थी IBM PC DOS के नाम से, जो कि पॉपुलर हुआ था। ठीक है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम अटेम्प्टिंग टू बी कंपैटिबल विथ MS DOS और समटाइम्स रिफर एज DOS, यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि जो कंपैटिबल था लगभग सारे मतलब सिस्टम पे ये एग्जीक्यूट हो जाता था, रन हो जाता था। और डास को कभी कभी जो है हम लोग MS DOS को कभी कभी हम लोग डास भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्निपिंग टूल्स की। ठीक है। तो स्निपिंग टूल्स का मतलब हमने बताया कि ये ऐसा टूल्स है, ठीक है, विंडोज़ का। हमने बताया था कि ये बेसिकली फीचर्स जो है स्टार्टिंग में आया था विंडोज़ वेस्टा के साथ में, और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स आए, जैसे विंडोज़ वेस्टा के बाद हमारा 7 आया, उसके बाद 8 आया, 8.1 आया, 8.1 के बाद अपना 10 आ गया। तो इन सारे वर्जन्स में ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है स्निपिंग टूल्स। ठीक है। और इसका यूज़ करके जो है हम लोग क्या कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सिस्टम में। क्लियर है। अगर इस टूल्स को यूज़ करना है तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप एसेसरीज में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फीचर्स मिल जाएगा स्निपिंग टूल्स। अब स्निपिंग टूल्स में जो है जब स्क्रीनशॉट लेंगे हैं तो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक होता है कि आप जो है क्या ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप किसी भी एरिया में रेक्टेंगल शेप में आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या एक होता है हमारा फ्री फ्रॉम का मतलब ये है कि जैसे अगर ये इमेज है तो जैसे जैसे ये इमेज दिख रही है वैसे वैसे हम इसको घुमाएंगे। ठीक है। तो ये वैसे वैसे क्या हो जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्री फ्रॉम। ठीक है। क्लियर है। ये हमारा फ्री फ्रॉम है, जैसे जैसे को ले जाएंगे वैसे वैसे वो हमारा एक इमेज बन जाएगा। उसके बाद एक हमारा है ये इंटायर स्क्रीन, यानी कि फुल स्क्रीन। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है 3-4 फीचर आपको इसमें मिल जाएगा स्निपिंग टूल्स के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। स्टिकी नोट्स, हमने बताया कि ये क्या हमारा डेस्कटॉप का नोट है। अगर आपको डेस्कटॉप पे कोई अगर नोट बनाना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं। हमने बताया था कि ये भी जो फीचर है वो विंडोज़ वेस्टा के साथ में ही आया था। ठीक है। तो विंडोज़ वेस्टा के साथ जो है और बहुत सारे फीचर्स आए थे, जिसमें क्या क्या है, विंडोज़ का गैजेट्स है। ठीक है। विंडोज़ का स्लाइड बार है। ये सारे फीचर्स जो हमारे वेस्टा के ही हैं। ठीक है। उसके बाद ये सारे फीचर्स जो है आपके एक्सपी में नहीं हुआ करते थे, ये सारे फीचर आपके वेस्टा के साथ आए हैं। उसके बाद से धीरे धीरे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू वर्जन्स मॉडिफिकेशन होते चले गए। और ये फीचर्स का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, दिस प्रोग्राम्स अलाउ यूज़र टू टेक नोट्स यूजिंग पोस्ट इन नोट, यानी जैसे हम लोग पोस्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी को पोस्ट किया कोई मैसेज या ईमेल वगैरह, उस टाइप का जो है हम लोग एक नोट बना सकते हैं अपना डेस्कटॉप पे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यही है हमारा स्टिकी नोट्स। इसी तरह से ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी, इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपने क्या किया, अगर आपने लिख दिया और सिस्टम टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दिख रहा लिखा हुआ ये गायब नहीं होगा। जब दोबारा स्टिकी नोट्स ओपन करेंगे तो ये डाटा आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है नोट्स होता है विंडोज़ के लिए। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग एक नाम से बोलते हैं कि ये इसको शॉर्ट में ऐप बोला जाता है। ठीक है। प्रोग्राम्स और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर अ इंड यूज़र, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली इंड यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंड यूज़र का मतलब ऐसे समझे कि जैसे हम सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है, तो हम सिस्टम के एक इंड यूज़र हुए जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग, वर्कशीट, अकाउंटिंग, वेब ब्राउज़र्स एंड ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर, फाइल व्यूअर्स, सिमुलेटर्स, कंसोल गेम
एंड फोटो एडिटर। तो ये जो भी आप देख रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे हैं। वर्कशीट भी आपका एग्जाम्पल है, उसके अलावा आपका वर्ड प्रोसेसर भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत होती है वो आप मार्केट से परचेज करके या नेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने बताया कि ऑफिस सूट्स होती है जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। उसके बाद ब्राउज़र्स भी होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें फायरफॉक्स, सफारी एंड क्रोम, ठीक है, जिसको हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। अगर हमको गूगल क्रोम ज़्यादा पसंद है तो हम क्रोम इंस्टॉल करते हैं, किसी को पसंद फायरफॉक्स है तो वो इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस और हैव सिमिलर फीचर्स। मतलब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होते हैं। मतलब एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होंगे। जैसे अगर हम ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड्स मल्टीपल एप्लीकेशन सच एज एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, ठीक है। ये है आपका पैकेज सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MS ऑफिस। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम मिल जाएंगे जो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट जो भी आपको मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इन कंप्यूटिंग अ डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ऑपरेट और कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग कोई भी डिवाइस जब कंप्यूटर से अटैच करते हैं, ठीक है, तो उस डिवाइस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे वो काम करेगी, वो सारा चीज़ हम लोग डिवाइस ड्राइवर क्या काम करता है कि उस जो भी अटैच कर रहे हैं ना, हम प्रिंटर अगर अटैच कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो प्रिंटर हमारा तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हम प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें। स्कैनर तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम स्कैनर का ड्राइवर जो है अपने पीसी में इंस्टॉल ना करें। वाईफाई तब तक काम नहीं करेगा जब तक वाईफाई का ड्राइवर हम लोग अपने पीसी में इंस्टॉल ना करें, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिकली जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कंप्यूटर्स का प्रोग्राम है जिसको हमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टिपिकली द डिवाइसेस आर कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ईच ऑफ दिस नीड अ ड्राइवर इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे डिवाइसेस, ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारा चीज़ें आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली काम करे तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप ये उस पर्टिकुलर जो है डिवाइस का आप ड्राइवर इंस्टॉल करें। चलिए मोबाइल एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस आल्सो रिफर टू एज अ मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं मोबाइल ऐप के नाम से या कभी कभी हम लोग इसको ऐप के नाम से बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन टू रन अ मोबाइल डिवाइसेस सच एज फ़ोन, टैबलेट एंड वॉचेस। बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन का जो हम लोग यूज़ है वो हम बेसिकली फ़ोन में करते हैं, अपने टैबलेट में करते हैं और अपनी वॉच वगैरह में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ डू यू गेट सॉफ्टवेयर। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो तो आप कैसे आप लाएंगे। सॉफ्टवेयर कैन बी परचेज एट ए रिटेल कंप्यूटर स्टोर और द ऑनलाइन एंड कम इन अ बॉक्स कंटेनिंग ऑल द डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD एंड ब्लू-रे, मैनुअल्स, वारंटी एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आप किसी भी कंप्यूटर की शॉप से ले सकते हैं या उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्या हो सकता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको CD में दे सकता है, DVD में दे सकता है या ब्लू-रे डिस्क में आपको देगा।
और साथ ही साथ जो सीडी के साथ देगा उसमें आपको एक मैनुअल देगा, ठीक है, एक वारंटी कार्ड देगा और एक डॉक्यूमेंटेशन देगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब इसको कैसे कैसे रखना है, ठीक है, आग से बचाना है, पानी से बचाना है। मैनुअल होगा कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ से खोलना है, यहाँ से ऐसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारा उसमें उसके अंदर दिया होगा। सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी डाउनलोडेड टू अ कंप्यूटर्स ओवर इंटरनेट, यानी कुछ सॉफ्टवेयर जो है आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंस डाउनलोडेड सेटअप फाइल्स आर रन टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन योर कंप्यूटर्स। अगर आपका जो भी डाउनलोड पे लगाया वो अगर डाउनलोड कंप्लीट हो गया तो आपको एक सेटअप फाइल मिल जाएगी, उस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फ्री सॉफ्टवेयर की, ठीक है, यानी फ्रीवेयर्स की। देयर आर आल्सो ए लॉट्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल दैट आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर्स पे, नेट पे वगैरह पे आसानी से मिल जाते हैं। जैसे एक हमारा होता है शेयरवेयर, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर और ट्रायल वर्जन इज अ सॉफ्टवेयर दैट गिव्स यू अ फ्यू डे ऑफ द ट्राई सॉफ्टवेयर बिफोर यू हैव टू बाई द प्रोग्राम। कुछ ऐसे फ्रीवेयर या हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग फ्रीवेयर यूज करते हैं, ठीक है। फ्रीवेयर का मतलब ये है यहाँ पे तो शेयरवेयर का मतलब ये है कि ये ट्रायल्स के लिए जो है आपको मिलता है। जैसे अगर आप नेट से डाउनलोड करेंगे कोई भी रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर तो वो कंपनी वाले बोलते हैं कि आप इसको जो है 30 दिन के लिए या 15 दिन के लिए ट्रायल पे आप यूज़ करिए, ठीक है, फ्री में। अगर आपको ये ट्रायल पसंद आ जाएगा तो आप इसको पैसा दे करके इसको लाइसेंस वर्जन आप ले सकते हैं। आफ्टर द ट्रायल्स टाइम एक्सपायर यू विल बी आस्क्ड टू इंटर द कोड फॉर रजिस्ट्रेशन द प्रोडक्ट बिफोर यू वांट टू कंटिन्यू टू यूज़। मतलब जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा ट्रायल वर्जन का तो ये आपको बोलते हैं कि आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन का जो कोड है आप डालिए, तब आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे हम लोग कंटिन्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें है। सबसे पहला इसमें है असाइनमेंट, लास्ट टॉपिक हम लोग का इसमें। तो असाइनमेंट में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जो कि आपको क्या करना है कि इस पूरी वीडियोस को आपने देख लिया, देखने के बाद आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक ही पता हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट टॉप 5 मोबाइल एप्लीकेशन, यानी टॉप 5 यानी आप रेटिंग देख लीजिए, आप नेट पे देख सकते हैं, ठीक है, कि टॉप 5 मोस्ट यूज़फुल मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन से, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर सेकेंड है राइट एनी 5 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा है, वहाँ से आप कोई भी 5 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर, यानी 2 पैकेज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको लिखना है। एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कितने टाइप्स के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। एंड राइट एनी 2 मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।